हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सीटेट का एग्जाम है ना बच्चा, वो किस मोड में रहने वाला, ऑफलाइन मोड में। दोस्तों, जब भी एग्जाम ऑफलाइन मोड का हुआ है तो ये ट्रिक जो है वो 100% कारगर साबित हुई है। दोस्तों, आपको 130 प्लस मार्क्स, सिर्फ आपको मैं बताऊंगा सिर्फ 5 ट्रिक, सिर्फ आपको 5 ट्रिक बताऊंगा ना। और लास्ट की ट्रिक जो रहने वाली है वो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना बच्चा, तब भी आप 130 प्लस नंबर्स कैसे लाओगे वो मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगा। जरा ध्यान से समझना और हर एक ट्रिक के बारे में अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करना कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस प्रकार से हम लोग सीटेट का एग्जाम आसानी वे में क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, जो हेडिंग लिखी है ना कि आपको अब एग्जाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बिल्कुल आपको अब एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने ये 5 ट्रिक अपना ली ना बच्चा, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि आपको सिर्फ कितनी ट्रिक अपनानी है, ओनली 5 ट्रिक। और लास्ट की ट्रिक ऐसी मैं बता दूंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों, जैसा मैंने लिखा कि 130 प्लस नंबर्स आएंगे ही आएंगे, तो ये बात 100% सही है। इन 5 ट्रिक के माध्यम से आप लोग 130 प्लस नंबर्स 100% क्लियर कर लोगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की पहली ट्रिक हमारी क्या कहती है। ट्रिक नंबर हमारी 1 जो है ना, इसको समझाने से पहले एक चीज हमेशा क्लियर कर देता हूं। अगर आपको बच्चा सीटेट में कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज पर हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे टैग वर्ड होते हैं बच्चा, टैग वर्ड हमारे क्या होते हैं, कुछ वर्ड हमारे पॉजिटिव होते हैं और कुछ वर्ड हमारे नेगेटिव होते हैं। दोस्तों, टैग वर्ड पर कमांड करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अभी आपके पास समय है, आप लोग टैग वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से कमांड कर लेना। अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को पहचानना सीख लिया ना बच्चा, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको 60 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यकीन है, आपके 60 नंबर जो है ना वो 100% सही होंगे ही होंगे। और आगे 60 नंबर से आपको कैसे बढ़ना है वो मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। जैसा कि बच्चा आपको पता है कि हमारे क्वेश्चंस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 150, और नंबर्स भी कितने आते हैं आपको, 150, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का आता है। इतनी बात समझ गए। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी हमारा ऑफलाइन का एग्जाम होता था ना, तो हमेशा आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप चेक कर लेना आंसर की से, कि उसमें क्या देखा था कि ऑप्शन ए जो है ना बच्चा, वो हमारा कितना रहता था, 25%। ऑप्शन बी जो रहेगा वो भी बच्चा हमारा 25% रहता था। ऑप्शन सी जो रहता था वो भी हमारा 25%, और ऑप्शन डी जो रहता था वो भी हमारा 25% रहता था। इस 25% का मतलब क्या है, अगर आप 150 का 25% निकालोगे ना बच्चा, तो कितना आएगा आप कहोगे, हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप 150 का 25% निकालते हो तो लगभग कितना बनता है, 37। यानी कि 37 नंबर हमारे ऑप्शन ए देते हैं। इसी प्रकार से 37 नंबर हमारे ऑप्शन बी देंगे। इसी प्रकार से 37 नंबर हमारे ऑप्शन सी देंगे। इसी प्रकार से 37 नंबर जो है वो बच्चा हमारे ऑप्शन डी देंगे, अगर आप ऑप्शन ए बी सी डी लगाते हो तो। इतनी बात समझ गए। तो 37 का गुणा 4 में करोगे बच्चा तो कितना बनाएगा, 148, यानी कि 1 या 2 नंबर इधर उधर हो सकता है 150 नंबर में। इतनी बात क्लियर है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर आपने देखो, अब इन ऑप्शन का फायदा कैसे उठाएंगे, इन ऑप्शंस का हम लोग फायदा कैसे उठाने वाले। एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने 60 क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से कर लिए, ठीक है। आप देखो, इन 60 क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूं कि आपने मान लो ऑप्शन जो डी है ना बच्चा, वो ऑप्शन डी जो है बच्चा, थोड़ी देर के लिए आपने सिर्फ 5 ही ऐसे नंबर्स लगाए जिसका आंसर क्या आ रहा था, ऑप्शन डी। ऐसे में ऑप्शन सी जो है, इसमें मान लो थोड़ी देर के लिए 10 नंबर ऐसे लगाए जिसका ऑप्शन कितना आ रहा था, सी आ रहा था। इतनी बात समझ गए। अब आप तुक्का कैसे लगा सकते हो, आप कहोगे हमारे ऑप्शन डी जो आएंगे वो 37 नंबर आएंगे, यानी कि 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी शेष रह गए हैं। 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी शेष रह गए बच्चा, वो हमने क्या किया, हमने ऑप्शन नंबर डी को नहीं लगाया। इसी प्रकार से हमने बोला कि 27 क्वेश्चन ऐसे है बच्चा जो हमने ऑप्शन सी को नहीं लगाया। अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन डी लगाओगे तुक्का और ऑप्शन सी लगाओगे, मतलब कि ऑप्शन डी और सी के अलावा आपको कुछ तुक्का नहीं लगाना है। इतनी बात समझ गए। 32 और 27 कितना होता है आपको, कि 7 2 9 3 2 5, 59 नंबर ऐसे ही आ गए। 60 इधर थे, 59 इधर थे, 60 कितना होता है, 120। 120 नंबर तो आप ऐसे ही ले आओगे, इतने में आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि आपको कितना लाना है, 90 प्लस लाना है ना, आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। समझ रहे हो बात को। तो जो मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूं, आपको जरा ध्यान से समझना है।
मतलब कि आपने जो ऑप्शन सबसे कम बार किया है आपको तुक्का भी उसको सबसे ज्यादा बार लगाना है। रिपीट कर दे रहा हूं, जो ऑप्शन आपने सबसे कम बार किया है दोस्तों, तुक्का भी उसको सबसे ज्यादा बार लगाना है उस ऑप्शन का। आई होप ट्रिक नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अभी आपके पास टाइम है, आप तुक्का लगाकर देखिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रिक नंबर 2 हमारी ये कहती है कि 2 से 3 क्वेश्चन बनने के बाद का ऑप्शन भी हमारा सेम होता है। हमने मोस्टली ऑफलाइन एग्जाम में देखा है कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्वेश्चन नंबर का हमने ऑप्शन लगाया ए, क्वेश्चन नंबर 12 का भी ऑप्शन लगाया हमने ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, हम नहीं लगा पा रहे क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल मतलब कि समझ से परे है। तो हमने अक्सर ऐसा देखा है ना कि जब भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनाते हो ना जिसका ऑप्शन सेम आता है, जैसे ए आ रहा है, तो आपको तुक्का कैसे मारना, आप क्वेश्चन नंबर 13 आपको नहीं आता है तो बच्चा आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी क्या लगाना, ए लगाना। इससे आपकी सही होने की संभावना 90% बन जाती है। ऐसा ऑफलाइन एग्जाम में हमने बहुत बार देखा है। आई होप इस ट्रिक को आप ध्यान रखोगे तो इससे आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। अब चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। ट्रिक नंबर 3 हमारा क्या कहता है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर कठिन या कैलकुलेटिव सवाल है, समझ गए, जैसे कि आपको पता है कि मैथ में कैलकुलेटिव सवाल होते हैं या कुछ ऐसी पेडागोगी आ जाती है जो बहुत ही कठिन होती है। हमेशा ध्यान रखना जब भी कठिन की बात हो रही है ना, कुछ ऐसी कठिनाई है जो हमको समझ में ही नहीं आता, चीजें बहुत कठिन कठिन लग रही है ना, तो हमेशा ध्यान रखना उसका सिर्फ आपको ऑप्शन क्या चुनना, ए चुनना है। ए चुनने की पॉसिबिलिटी जो है ना बच्चा, वो 90% सही होने की संभावना रहती है। कब, जब आपके कठिन हो या कैलकुलेटिव सवाल है। 100% चेक कर लेना आप, अभी आपके पास समय है, बहुत ही समय है, आप चेक कर लेना कि जब भी कठिन क्वेश्चन लगता है या कैलकुलेटिव सवाल लगते हैं ना, तो उसकी जो आंसर की प्रोबेबिलिटी है ना बच्चा, ऑप्शन नंबर ए जो होती है वो 90% सही होती है। आई होप आपको ट्रिक नंबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। ट्रिक नंबर 4 बच्चा हमारा क्या कहता है कि अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दिया है ना, तो हमेशा उसे ही चुने, क्योंकि वो 100% सही होता ही होता है। 1% मान लो 1% अगर गलत हो भी जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमको नहीं आता है, हमने तुक्का लगाया ना, लेकिन 100% सही होगा ही होगा। इतनी बात समझ गए। जब भी किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज की बात हो रही हो या नन ऑफ दीज की बात हो रही है और आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप आंख बंद कर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज लगा देना, आपके 99.9% सही होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं लास्ट ट्रिक की, जिसको कुछ भी नहीं आता बच्चा, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, अभी भी समय है, आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पर कमांड कर लीजिए। इससे आपके क्वेश्चन जो है ना बच्चा, वो 60 तो क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे 100%। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100%, यानी कि 60 क्वेश्चन आप सही मार्क करके आओगे। देखना ध्यान से। अब बात करता हूं जिसको कुछ भी नहीं आता उसको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझो। जिसको कुछ भी नहीं आता हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपने 60 क्वेश्चन तो इधर सही कर लिए, अब आपके पास क्वेश्चन बचे कितने, 90 क्वेश्चन बचे। आप मुझे तो जैसे यहाँ पर 90 क्वेश्चन बचे, 90 क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर लो, 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड करो और आंख बंद कर ऑप्शन ए को चुनो। जैसे आपने ऑप्शन नंबर ए चुन लिया, पहली सीरीज आपने ऑप्शन ए सुन ली, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन चुनोगे। दूसरी सीरीज आपने ऑप्शन बी सुन ली, इस प्रकार से आप लोग 10 क्वेश्चन चुनोगे। तो इन 10 क्वेश्चन में मोस्टली अगर सही होने की बात करता हूं ना, कम से कम 5 क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे 100%। किसी में 4 सही हो सकते हैं, किसी में 2 सही हो सकते हैं, किसी में 3 सही हो सकते हैं, लेकिन सही होने की संभावना 100% है। अगर आपने 10 क्वेश्चन में किसी एक ऑप्शन को चुना ना, उसमें से कुछ ना कुछ सवाल आपके 100% सही होंगे ही होंगे। और एक चीज, आपके पास नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको घबराना नहीं है। इस प्रकार की टेक्निक भी अपनाना, जो मैंने 4 ट्रिक बताई है ना, उनको अपनाना और इस 5वीं ट्रिक को भी अपनाना। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटिन्यूअस सवाल ढिल्ले हैं ना, और आपको कुछ नहीं करना, आप देखना 10 क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए को चुनना। या मैं कह सकता हूं, जैसे आपने मान लो थोड़ी देर के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 10 को ए चुना, क्वेश्चन नंबर 11 को बी चुना, क्वेश्चन नंबर 12 को मान लो ए चुना। अब आपके सामने 20 क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप चुनते हो ना, आपके सामने मान लो 16 चुन गए, 17, 18, मतलब कि 5 क्वेश्चन ढील गए। 5 क्वेश्चन अगर आपने ढील लिए ना कम से कम, अगर आपने 5 क्वेश्चन ढील दिए, अब आपको तुक्का लगाना, तो तुक्का लगाना कैसे, आपको कुछ नहीं करना, हमेशा एक ही ऑप्शन पकड़ना
और ऑप्शन कैसे पकड़ना, आप जरूरी नहीं, देखो जैसे मैंने बोला कि 60 क्वेश्चन में आपने ऑप्शन नंबर ए की पूर्ति कर ली, क्योंकि आपको पता ऑप्शन नंबर ए जो आता है वो 37 क्वेश्चन देता ही देता है। आपने ऑप्शन नंबर ए, जब आप 60 सवाल सॉल्व कर रहे थे तो ऑप्शन नंबर ए कम से कम मान लो आपने 30, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो आपने 25 कर लिए, अब सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12 क्वेश्चन सिर्फ सही होंगे। लेकिन अब हमेशा ध्यान रखना, जो आपने सबसे कम ऑप्शन क्लिक किया है ना, उसको आपको तुक्का लगाना है, उसको आपको कंटिन्यूअस लिखना है। जैसे आपने डी ऑप्शन कम चुना तो डी 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 लिखना है, ठीक है, क्योंकि डी जो होगा वो कम से कम आपके कितने सही देगा, 37 क्वेश्चन, यानी कि 37 नंबर सही देगा ही देगा। इन 5 ट्रिक से बच्चा आप लोग सीटेट के एग्जाम में 100% क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपके पास थोड़ी बहुत समझ है ना तो बच्चा आप 130 प्लस भी कर सकते हो, इतनी बात गारंटी लेता हूँ। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स पर कमांड कर ली, उसके बाद में मैंने 5 ट्रिक जो बताई हैं उस पर कमांड कर ली, तो आप सीटेट के एग्जाम क्वालिफाई करोगे, साथ में साथ अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफाई कर लोगे। दोस्तों अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मेरे द्वारा कुछ भी मेहनत आपको सफल लगी हो, आपके उपयोग में आया हो, कुछ भी आपके नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं ना, तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई होप दोस्तों आप लोग सभी लोग मेरी मेहनत का यही फल जरूर दोगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।